ये तय कर लिया है कि हम झूठ बोलेंगे, काली पट्टी मानेंगे, पार्लियामेंट को बाधित करेंगे। यही काम ही करता है, यही काम ही करता है, यही काम ही करता है। यात्रा निकाली थी बिहार में सर, क्या बात कर रहे हैं? जनता जुड़ी थी? जुड़ी थी तो कहाँ गई जनता? घूम के तो SIR किया। कह रहे हैं 10,000 रुपए की आपकी ट्रिक काम आ गई, आपने जो 10,000 महिलाओं को वो इनको तो हाफिज सईद का वोट पसंद है। अगर कोई बांग्लादेशी है घुसपैठी और सरकार चिन्हित कर रहा है तो राहुल को पेट में दर्द का है। तो शेख हसीना भारत में रह रही हैं, तो वो भी तो बांग्लादेशी है। हसीना भारत का अच्छा मित्र रही है, आपको पता है ना? हाँ, लेकिन जो वहाँ की बंगाल जो हाँ, तो अभी जो सरकारें हैं तो तालिबानी कानून है। अभी जो सरकार है वो तो पाकिस्तान की तरफ पर काम। जैसे वहाँ हाल हुआ जेनजीओ ने जो किया, वो कहीं भारत के हालात ना हो। शेख हसीना को क्यों किया ऐसा? क्योंकि भारत से दोस्ती थी। कह रहे मोदी जी प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं शेख हसीना को? क्यों नहीं कर रहे? शेख हसीना जब तक रही भारत के साथ अच्छा संबंध रहा और भारत विरोधी ताकतों को जेल में बंद किए हुआ। जैसे ही शेख हसीना को वहां से भगाया गया साजिश करके, वैसे ही सारे क्रिमिनल आतंकवादी को जेल से भगाने वाले हैं भारत के नागरिक हैं। हाँ। आपको पता है कि शेख हसीना और भारत का संबंध कितना मजबूत था और एक भारत विरोधी ताकत वहाँ सरकार बन गई। अगर शरण मांग रही है, वो शरणार्थी के रूप में रह रही है। कोई घुसपैठी और शरणार्थी मंत्र ने है। प्रधानमंत्री एक पद है, सम्मानित पद है, उसकी गरिमा रखनी चाहिए मोदी जी को। प्रधानमंत्री जी जैसे उसका मन कभी बोलता नहीं था, उसी तरह से चुप रहेगा क्या? प्रधानमंत्री यह बता दिया कि जो प्रधानमंत्री अब देश का बनेगा आने वाला दिन, उनको काम करना होगा, उनको बोलना होगा। अभी तो प्रियंका गांधी ने कहा कि लगातार ये लोग अटल जी और गांधी लगातार अटल गांधी। मैं प्रियंका कौन होता? प्रियंका एक सांसद है। हाँ। प्रियंका क्या होता है? प्रियंका से हम चलते हैं। अब प्रियंका जो कह देगी वो मान जाएंगे। अरे हम देश के लिए काम करते। तो नकली गांधी है, इंदिरा गांधी थी ना। ओरिजिनल गांधी तो महात्मा गांधी तो है। राहुल गांधी भी नकली गांधी है क्या? है ही तो। गांधी का जो सोच था वो है उसमें, गांधी का जो विचार है उसमें है क्या? पार्लियामेंट में बात करने जानता है राहुल गांधी? लगता है कि कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। पहले लोग भूखे सोता था, प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए दिया 5 किलो कि कोई भूखे न सोए। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 99 एक्सप्रेस और अभी मैं हूं मेंबर ऑफ लोकसभा। इन्हीं से जानना चाहूंगी क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार पार्लियामेंट में चर्चाएं हो रही है। लगातार विपक्ष कह रहा है महंगाई पे चर्चा नहीं कर रहे, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर रहे, पॉल्यूशन पे नहीं चर्चा कर रहे, इसी पे हम चर्चा करेंगे। एक सवाल और ज्यादा बन गया कि अमित शाह जी को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा जा रहा है, लगातार विपक्ष पार्टियां आरोप लगा रही पार्लियामेंट में ये लिमिट कहाँ तक कि आप बोल दे रहे हैं किसी को, एक मर्यादा होती है पार्लियामेंट की। अमित भाई ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई गलती बोला गया है तो उसको डिलीट कर दो। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब पहले बोल दें फिर आप डिलीट करें, पहले बोले फिर डिलीट करवा दें कि डिलीट कर दीजिए। मुद्दा कोई नहीं है विरोधी को। विकास के मामले पे डिबेट नहीं करता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं हम तैयार हैं, बेरोजगारी पे चर्चा करें, आप महंगाई पे चर्चा करें, आप करें तो चर्चा कम से कम। कोई महंगाई नहीं है, उन लोगों को महंगाई दिखाई पड़ता है। आज डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा है, अभी तो सीमेंट बालू छड़ गिट्टी का रेट घट गया। कई सालों से डीजल पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा है, तो महंगाई इनको दिखाई पड़ता है। 140 करोड़ का देश है, प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को चावल 5 किलो महीने में फ्री देता है, गेहूँ चावल, और कई प्रकार का सरकार का गरीब कल्याण का स्कीम चल रहा है, वो विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन विपक्ष तो उस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना। 5 किलो अनाज पे कह रहे थे जब मोदी जी आए थे तो कहा था गरीबी खत्म कर दूंगा। फिर अगली बार जो मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया था उसमें कहा था इतने गरीबों को हमने हटा दिया है, इतने गरीब जो है वो मिडिल क्लास बन गए। तो अब इतने लोगों को अनाज, मतलब गरीबी है। पास डेटा है। पहले लोग भूखे सोता था, प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए दिया 5 किलो कि कोई भूखे न सोए। हम मानते हैं कि ज़्यादा पैसा नहीं है लोगों के पास, तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए काम करना होगा, रोजगार करना होगा। अभी तो नीतीश बाबू कहे कि 1 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, बिहार में उद्योग लगेंगे। जो बिहार से पलायन हो रहा है वो पलायन रुकेगा तभी ना जब बिहार में उद्योग आएगा। और उद्योग आएगा कैसे? पहले तो जंगल राज था, कोई उद्योगपति जाएगा 10 करोड़ रुपया लगाने। तो उस पर भी तो सवाल खड़े कर रहे, कह रहे उद्योग क्या ऐसे आएगा? आपने पूरा जंगल काट दिया, 1 रुपए प्रति आपने जमीन दे दी, जंगल काट दिया, किसी आम इंसान को तो नहीं देंगे ना आप इतने सस्ते में। विपक्ष में कोई दम नहीं है। विपक्ष को कोई जो सपना देख रहा है, राहुल गांधी जो बड़ी पार्टी है वो जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है वो तीसरा चौथा पोजीशन में नजर आ रहा है। तो अगर विपक्ष चुनाव से भी अगर वह सीख नहीं रहा है, उनको समझ में बात नहीं आती है, तो मैं तो कहता हूं कि विपक्ष इसी तरह से झूठ बोलता रहे। तो
तो झूठ बोलेगा चलिए, यही। झूठ क्या बोला विपक्ष ने, यही बता दें आप। झूठ तो बहुत बोला है। क्या झूठ बोला? लोकसभा में क्या कहा हाँ। कि मोदी जी की सरकार आएगी हाँ। तो संविधान को बदल देगा। हाँ। मोदी जी की सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगा। बोला था ना, तो क्या खत्म हो गया? कह रहे थे कि पहले चर्चा की थी इस बारे में, इसीलिए हमने ऐसे बोला। भाई वो तो ये भी कहा था कि मोदी जी का सरकार बनेगी तो आरक्षण खत्म कर देगा। तो झूठ बोलेगा, आरक्षण तो खत्म वही लोग किया है। और देश में चुनी हुई सरकार को कई बार वो बर्खास्त किया है, इमरजेंसी लाया है देश में। याद कीजिए 77 में। तो कह तो रहे अगर हर चीज के लिए अटल जी जिम्मेदार हैं, आपको अटल जी पे चर्चा करनी है, प्रियंका गांधी ने कहा है, तो आप 40 घंटे 70 घंटे 20 घंटे आप सब लिख के लाएं, हम बैठ के चर्चा करेंगे, चाहे कितने सब भी चर्चा करने के लिए तैयार है। हाँ। जब चर्चा होती है तो विपक्ष सदन छोड़ करके, सरकार जब जवाब देती है तो भाग जाता लेकिन है। राहुल गांधी तो कह रहे कि मोदी जी उठ के चले जाते हैं, अमित शाह जी चले जाते हैं। मोदी जी उठ के जाते हैं तो फिर मोदी जी को तो जनता को भगा देना चाहिए। तो अभी 202 सीट दिया है बिहार में मोदी जी को, नीतीश जी को। राहुल गांधी ये सवाल क्यों लगातार करते रहते हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चैलेंज किया था मोदी जी को। मोदी जी से ज्यादा बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री देश में हुआ है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं हुआ फिलहाल। मोदी जी से ज्यादा घूमने वाला कोई है क्या? नहीं। मोदी जी बिहार में अब तक हमको लगता है 60-70 मरतबे पहुंच चुके हैं। हाँ, पूरे देश के 70 रैलियां की बिहार में। 70। हाँ। अब तक देश में 70 बार सभी प्रधानमंत्री मिला के नहीं गए होंगे। ऐसा कोई जिला है जहाँ प्रधानमंत्री नहीं गए होंगे? तो विपक्ष कहता इसलिए तो विपक्ष कहता है, आज जनता देख रही तो है। विपक्ष कहता तो प्रधानमंत्री हैं लेकिन मर्यादा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मर्यादा होती है। लगातार प्रियंका गांधी ने कहा है कि मर्यादा होती है एक प्रधानमंत्री की। क्या करते हैं प्रधानमंत्री जी? कि केवल उनकी पार्टी नहीं होती, प्रधानमंत्री एक पद है, सम्मानित पद है, उसकी गरिमा रखनी चाहिए मोदी जी को। प्रधानमंत्री जी जैसे उसका मनमोहन कभी बोलता नहीं था, उसी तरह से चुप रहेगा क्या? प्रधानमंत्री यह बता दिया है कि जो प्रधानमंत्री अब देश का बनेगा आने वाला दिन में, उनको काम करना होगा, उनको बोलना होगा और उनको घूमना होगा। और यही नहीं घूमना होगा, दुनिया में घूम करके दुनिया से अच्छा संबंध बनाया है। सिर्फ देश से देश नहीं चलता है, दुनिया से भी व्यापार है हमारा। आज दुनिया का जो टॉप 10 देश है, जो रूस है, अमेरिका है, जापान है, चीन है, फ्रांस है, जो टॉप 10 देश है, वो अभी भारत को आज लोहा मानता लेकिन है। डॉलर तो मजबूत हो रहा है ना सर? कुछ नहीं हो रहा है, आप चिंता। डॉलर 100 क्रॉस करने वाला है सर। हम कह देते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रहा है। आज भारत तीसरा अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। लेकिन डॉलर तो 100 पार हो गया ना। अब अगर आपको अमेरिका जाना है, आने वाला दिन में 2047 लक्ष्य तय है। अब भारत आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। भारत में ऐसा देश बन गया कि 100 देश को हथियार भारत बेचता है। अभी पुतिन जी आए थे ना, तो समझौता हुआ है। दुनिया का जो टॉप 10 देश है वो भारत से समझौता लेकिन किया। उसको भी तो प्रियंका गांधी ने कहा कि लगातार ये लोग अटल जी और गांधी प्रियंका कौन लगातार होता है? अटल गांधी। मैं प्रियंका कौन होता है? प्रियंका एक सांसद है। हाँ। प्रियंका क्या होता है? प्रियंका से हम चलते हैं। अब प्रियंका जो कह देगी वो मान जाएंगे? अरे हम देश के लिए काम करते हैं, प्रियंका गांधी ने ये कहा है और हम लगातार सबके लिए काम करते हैं। प्रियंका गांधी ने ये कहा लगातार आप लोग गांधी को बोलते हैं, अटल जी को बोलते हैं, लेकिन जब पुतिन आए वो भी गांधी जी के आगे झुक के ही गए, और मोदी जी भी गांधी के आगे ही झुकते हैं। अगर कहीं बाहर जाते, बुद्ध के आगे भी झुकते हैं, गांधी के आगे भी झुकते ओरिजिनल गांधी वही ना है, महात्मा गांधी। और तो नकली गांधी है, इंदिरा गांधी थी ना। ओरिजिनल गांधी तो महात्मा गांधी हैं। तो राहुल गांधी भी नकली गांधी है क्या? है। ही तो गांधी का जो सोच था वो है उसमें, गांधी का जो विचार है उसमें है क्या? पार्लियामेंट में बात करने जानता है राहुल गांधी? लगता है कि कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर लोकतंत्र देश का सबसे बड़ा पंचायत है लोकसभा, है ना? वहाँ डिबेट करने का चीज है। दोनों पक्ष विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातों को रखता है और देश देखता है, दुनिया देखता है चैनल में। तो ये करने की जगह है। लेकिन क्या लग रहा है आजकल जो लेकिन पार्लियामेंट में जिस को बाधित करना लगातार और झूठ बात को बोलना, मैं कह रहा हूँ कि जितना वो झूठ बोलता है और पार्लियामेंट में रहता है, वो बैठता है। राहुल गांधी का हाजिरी चेक कर लीजिए जाके। अब चर्चा करने तो जाते ना, अभी देखिए कह रहे हैं कि चर्चा अरे तो करें भाई, आप। विपक्ष का नेता है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और दूसरे तरफ राहुल जी बैठते हैं।
पक्ष और विपक्ष, तो सदन में खुद नहीं रहता है, उसका हाजिरी चेक करवा लीजिए। वो 15 दिन अगर 20 दिन पार्लियामेंट चला है तो 5 दिन 7 दिन से क्या लग रहा है अब देश के जिस तरीके से हालात हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि पहले पार्लियामेंट में लगातार चर्चाएं होती थी, मुद्दों पे सलूशन निकलते थे, लेकिन अब पार्लियामेंट के हालात ये हैं कि अगर चर्चाएं नहीं होती, लगातार कहते हैं कि मोदी काली जी पट्टी बांध के प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अरे कोई काम ही नहीं है उसको, उनको वही कामे है। हाँ। ये तय कर लिया है कि हम झूठ बोलेंगे, काली पट्टी बांधेंगे, पार्लियामेंट को बाधित करेंगे, यही काम ही करता है। लेकिन अब बंगाल में चुनाव है तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े राज्य जीत जाएंगे बीजेपी, और जो छोटे राज्य है वो बस छोड़ देंगे, ऐसे कि बंगाल जीत जाएं और हिमाचल जीत जाएं, और जो बड़े राज्य हैं वो सब जीत जाएंगे, जैसे बिहार जीत गए वोट चोरी करके, और यूपी जीत गए थे पहले, कह रहे हैं तो बड़े बड़े राज्य जीत जाएंगे। जब वो वोट चोरी बोलेगा उसका हसर यही होगा। यात्रा निकाली थी बिहार में सर, क्या बात कर रहे हैं, जनता जुड़ी थी। जुड़ी थी तो कहाँ गई जनता, घूम के तो SIR किया। कह रहे हैं 10,000 रुपए की आपकी ट्रिक काम आ गई, आपने जो 10,000 महिलाओं को अरे दिए वो इनको तो हाफिज सईद का वोट पसंद है। अगर कोई बांग्लादेशी है घुसपैठी और सरकार चिन्हित कर रहा है तो राहुल को पेट में दर्द क्या होता है। तो शेख हसीना भारत में रह रही हैं तो वो भी तो बांग्लादेश की ही ना। हसीना हाँ। भारत का अच्छा मित्र रही है, आपको पता है ना। हाँ, लेकिन जो वहाँ की बंगाल जो वहाँ तो अभी जो सरकारें हैं हाँ। वो तो तालिबानी कानून है। अभी जो सरकार है वो तो पाकिस्तान के तरफ पर काम जैसे वहाँ हाल हुआ जेएनजीओ ने जो सरकार किया वो बनते कहीं ही भारत के हालात ना हो। शेख हसीना को क्यों किया ऐसा? हाँ। क्योंकि भारत से दोस्ती थी। कह रहे मोदी जी प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं शेख हसीना को? क्यों नहीं करेगा? हाँ। शेख हसीना जब तक रही भारत के साथ अच्छा संबंध रहा और भारत विरोधी ताकतों को जेल में बंद किए हुआ था। और जैसे ही शेख हसीना को वहाँ से भगाया गया साजिश करके, वैसे ही सारे क्रिमिनल आतंकवादी को जेल से बाहर कर दिया कह गया। रहे साजिश नहीं थी, वहाँ जेएनजी जो थे वो जग गए थे, जो युवा पीढ़ी होती है वो जग गई थी, और कहीं वही हालात भारत के ना हो। सुनिए, आप चैनल वाले हैं, भारत के नागरिक हैं। हाँ। आपको पता है कि शेख हसीना और भारत का संबंध कितना मजबूत था, और एक भारत विरोधी ताकत वहाँ सरकार बन गई है और वो शरण मांग रही है, वो शरणार्थी के रूप में रह रही है। कोई घुसपैठी और शरणार्थी मंत्रने है। लेकिन शेख हसीना ने तो ये भी कह दिया कि दिल्ली में अपना पार्टी ऑफिस खोलेंगे सर। खूब खोलेगी, काहे न खोलेगी, सरकार का मर्जी है। हमारा दोस्त है, हमारे लिए अच्छा काम करती थी, दोनों का मैत्री था। आज अगर उसके ऊपर कोई आफत है तो भारत सरकार का कर्तव्य है कि उनको मदद करना। लगातार ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए भारत 99 एक्सप्रेस न्यूज, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।